students, and welcome in the online session of class 6th Science. We are continuing with chapter 4, Sorting Materials into Groups. Today also we will cover the remaining topic, properties of the materials and some of the activities related to it. So let's start. Okay. Students, we were covering the topic properties of the materials. Okay, बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। जो मटेरियल जिनसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी क्या खास बातें होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपीयरेंस एक स्टडी किया था पिछली बार एंड देन वी डिड हार्डनेस, कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, कुछ शाइन नहीं करते हैं। वी हैव सीन सम एग्जांपल्स आल्सो। देन वी हैव सीन कि सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट मटेरियल्स। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्यूबल। ओके, सॉल्यूबल, लेट्स सी, सॉल्यूबल किसको बोलते हैं? ठीक है, मटेरियल्स दैट मिक्स एंड बिकम इनविजिबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो पानी में मिक्स हो जाते हैं एंड दे बिकम इनविजिबल, मीन्स पानी में मिक्स होने के बाद वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स दैट मिक्स एंड बिकम इनविजिबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड सॉल्युबल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये हमने देखा कि शुगर है, शुगर के क्यूब्स हैं। ठीक है, शुगर के क्यूब्स को, चीनी को जब आप पानी में मिलाते हो, ठीक है, तो शुगर क्यूब्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, जैसे जैसे आप उसको हिलाते रहोगे, जब पहले डालोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, जैसे जैसे आप उसको स्टर करोगे, जैसे जैसे आप उसको हिलाओगे तो क्या होगा कि ये जो चीनी के क्यूब्स हैं, जो शुगर के क्यूब्स हैं, दे स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू आउट, वो पूरे में फैल जाएंगे ऐसे। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी, जब वो पूरा मिक्स हो जाएंगे देन यू विल सी दैट दे बिकम इनविजिबल, मीन्स आपको वो चीनी के जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं वो दिखेंगे ही नहीं, बिकॉज दे गेट कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो पानी में मिक्स हो जाते हैं हम उनको बोलते हैं दे आर सॉल्यूबल मटेरियल्स। सॉल्यूबल मीन्स विच गेट मिक्स्ड। ठीक है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, दैट इज इनसॉल्यूबल। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं, विच डू नॉट गेट मिक्स इन वाटर। ठीक है, अगर वो पानी में मिक्स नहीं होंगे बच्चों तो क्या हमें दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? यस, दे विल बी विजिबल टू अस, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन, दैट मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड आर स्टिल विजिबल, ऐसे मटेरियल जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं और पानी में डालने के बाद भी हमें दिखाई देते हैं, दे आर कॉल्ड द इनसॉल्युबल मटेरियल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल मटेरियल्स। जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है सैंड, सैंड मीन्स मिट्टी। ठीक है, मिट्टी को अगर आप पानी में डालोगे, ठीक है, आपका ग्लास यहाँ तक ऐसे भरा हुआ है पानी से, ना आपने यहाँ पे मिट्टी डाल दी सारी, तो क्या होगा बच्चों? क्या वो जो सैंड है वो पानी में मिक्स होगी? नो, द सैंड विल नॉट मिक्स इन वाटर। सैंड क्या हो जाएगी? यहाँ पे पूरी इस तरीके से इकट्ठी हो जाएगी नीचे, इट विल सेटल डाउन, सैंड विल सेटल डाउन। ठीक है, और थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ जो हैं वो ऊपर 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 तैरने लगेंगे, बाकी सारी नीचे बैठ जाएगी। एंड देन क्या सोल्यूशन बनेगा? क्या कोई क्लियर सोल्यूशन मिलेगा? नहीं। क्या कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि जो सैंड है वो इनसॉल्युबल है, वो पानी में मिक्स नहीं होगी एंड हमें ऐसे ही वो दिखाई देती रहेगी पानी में से। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, विच डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड दे आर स्टिल विजिबल, जो हमें दिखते हैं पानी में डालने के बाद भी, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, नाउ लेट अस डू वन एक्टिविटी नाउ, कि मिक्सिंग सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। ओके, अब हम इस एक्टिविटी से ये पता करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस पानी में सॉल्युबल हैं या पानी में इनसॉल्युबल हैं। दिस यू कैन डू एट होम ऑल्सो वेरी इजीली। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, और आप उसमें बार बार थोड़ा थोड़ा पानी आपको लेना है एंड देन यू हैव टू मिक्स द सब्सटेंसेस एंड सी वेदर दे आर सॉल्युबल और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप घर पे करके देखोगे, सॉल्ट, आप नमक लोगे, राइट, नमक को आप पानी में डालोगे, देन यू विल सी दैट वेदर इट इज सॉल्युबल और नॉट। ओके, तो आप क्या देखोगे, जब आप सॉल्ट को पानी में मिलाते हो तो सॉल्ट पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पानी में पूरा मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे मार्क करेंगे दैट सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर? ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपने लिया है शुगर। शुगर को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो शुगर भी क्या होगा? मिक्स हो जाएगा, बिकॉज शुगर इज सॉल्युबल मटीरियल। ठीक है, अब हम थर्ड ले रहे हैं सैंड, मिट्टी आप डाल के देखोगे, तो जब आप सैंड को डालोगे यू विल फाइंड दैट सैंड विल नॉट मिक्स, सैंड मिक्स नहीं होगी और सैंड नीचे बैठ जाएगी। इसलिए सैंड कैसी है बच्चों? इट इज इनसॉल्युबल इन नेचर। ओके, ओके, आप ऑयल ट्राई कर सकते हो, बहुत सारा ऑयल नहीं लेना है,
आप थोड़ा सा 1 स्पून ऑयल लेके या कुछ ड्रॉप्स ऑयल की आप पानी में डालिए एंड जस्ट सी। ऑयल आप कितना भी स्टर करोगे, कितना भी उसको हिलाओगे, बट ऑयल पार्टिकल्स विल नॉट मिक्स इन वाटर, क्योंकि ऑयल भी कैसा है, इट इज ऑन इनसॉल्युबल इन नेचर। ठीक है। ओके, पाउडर, पाउडर हमारे घर पे होता है। पाउडर आप थोड़ा सा लीजिए स्पून में, थोड़ा सा हाथ पे लेके और पानी में मिक्स करके देखिए, तो पाउडर भी कैसा है स्टूडेंट्स, इट इज इनसॉल्युबल, इट विल नॉट मिक्स इन वाटर। ओके। अच्छा, अगर आप लेमन जूस लेते हो, लेमन जूस को पानी में डालोगे तो क्या होगा चिल्ड्रन? ठीक है, ये आज सब करके देखेंगे। लेमन जूस भी पानी में डालने के बाद कैसा हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, वो पूरा मिक्स हो जाता है। ठीक है। मिल्क को अगर आप पानी में मिलाओगे तो कैसे होगा, सॉल्युबल होगा, राइट। स्टोन को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो मिक्स होगा, नो, इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है। तो कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। Now, let us see the next property. Now, next is some objects they float and some objects they sink. Float का मतलब होता है बच्चों कि जो कुछ objects हैं वो तैरते हैं पानी के ऊपर, और कुछ objects जो होते हैं वो sink हो जाते हैं, मतलब कि डूब जाते हैं। ओके। तो sinking means objects that goes below the water, जो पानी में नीचे चले जाते हैं। जैसे कि आप ये स्टोन देख रहे हो, पानी में डाला है तो नीचे बैठ गया है, मीन्स स्टोन क्या हो गया, इट सिंक इन वाटर, डूब गया। एंड कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ऊपर पानी पे तैरते हैं। ठीक है। नाउ सम मटेरियल्स फ्लोटिंग मीन्स दैट फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जैसे आप यहाँ बोट देख रहे हो, बोट क्या हो रही है, बोट ऊपर फ्लोट कर रही है। ठीक है। नाउ सम मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक। कुछ होते हैं वो फ्लोट करते हैं और कुछ क्या होते हैं, सिंक, डूब जाते हैं। नाउ मटेरियल्स जैसे कि सैंड, शुगर एंड सॉल्ट, दे सिंक इन वाटर। जैसे ही आपने चीनी का एक चम्मच पानी में डाला, क्या चीनी ऊपर तैरती है, नो। सैंड विल सॉरी शुगर विल इमीडिएटली सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाती है जाके, और फिर आपको मिक्स करना पड़ता है। ऐसे ही आप सॉल्ट डालते हो, सॉल्ट भी ग्लास में एकदम नीचे जाके बैठ जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि दे सिंक इन वाटर, दे सिंक इन वाटर, वो पानी में नीचे सेटल हो जाते हैं। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं। जैसे कि अगर आप लकड़ी को पानी में डालोगे तो क्या होगा, इफ़ यू पुट वुड इन वाटर, वुड विल फ्लोट, तैरेगा। अगर आपने ऑयल डाला तो ऑयल भी क्या होता है बच्चों, ऊपर ही तैरता रहता है, इट विल फ्लोट। वैक्स डाला आपने, ठीक है, जैसे आपने मोमबत्ती जलाई और उसका जो लिक्विड वैक्स नीचे आता है, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, राइट। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सिंक करते हैं। ठीक है। यू कैन ट्राई एट होम। आप एक बकेट में पानी लो और उसमें आप प्लास्टिक की अपनी बॉटल डाल दो। सो यू विल फाइंड कि अगर आपने खाली बॉटल अगर आप पानी पे ऐसे छोड़ देते हो तो वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी स्टूडेंट्स? यस, दे इट विल फ्लोट, वो ऊपर तैरेगी। ठीक है। और अगर आप कोई भारी सी चीज लाके, कोई लोहे का आपने एक नेल लिया और उसको पानी में डाला तो वो फ्लोट नहीं करेगा, इट विल सिंक डाउन। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि कौन कौन सिंक कर रहा है और कौन कौन फ्लोट कर रहा है। तो देखो यहाँ आप देख रहे हो एक बॉल है, तो बॉल को जब आप पानी में डालोगे तो वो क्या करेगी स्टूडेंट्स, इट विल फ्लोट। इफ यू सी, इफ यू पुट अ बॉटल, इट विल ऑल्सो फ्लोट। इफ यू टेक अ बलून, बलून विल ऑल्सो फ्लोट बिकॉज लाइट वेट है। देन ऐसी हल्की सी पिन लोगे, प्लास्टिक की है ऐसी, दिस पिन इज ऑफ प्लास्टिक, तो वो फ्लोट करेगी। ये आपका शटल कॉक है, अगर आप इसको डालते हो पानी पे तो इट विल ऑल्सो फ्लोट। ठीक है। और सिंक देखो क्या क्या कर रहा है, ये स्टोन सिंक हो गया है। अगर कोई हैवी वाली बॉल है वो सिंक करती है। अगर ग्लास आपका स्टील का है, अगर आपने थोड़ा टेढ़ा किया तो इट विल सिंक, राइट। ऐसी जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं दे ऑल विल सिंक इन वाटर। ठीक है। सो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंक करते हैं, डूब जाते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। अभी ट्रांसपेरेंट, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, और कुछ होते हैं जो ओपेक होते हैं। ठीक है। अभी हम इनका मतलब समझते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। ऐसे मटेरियल जिनमें से हमें दूसरी चीजें साफ साफ नजर आती हैं। मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली। ठीक है। जैसे आपने लिया पानी, ओके, वाटर लिया आपने ग्लास में, अब आपने ग्लास में एक पेंसिल डाल दी सपोज, या इरेजर डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद आर यू एबल टू सी दैट इरेजर और दैट पेंसिल? यस। तो जब हमें जिस मटेरियल से हमें दूसरा मटेरियल इजीली दिखता है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। व्हाट इट इज कॉल्ड, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है। जिसमें से हमें क्लियरली दिखाई देता हो, जैसे कि ग्लास है, कांच में हमें इजीली दिखाई देता है। ठीक है। एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। एयर, हवा में हमें दूसरी चीजें दिखाई देती हैं कि नहीं, हमें सारी चीजें नजर आती हैं, पेड़ दिखते हैं, बिल्डिंग्स दिखती हैं,
लेकिन यहाँ तो सब जगह एयर है। बट एयर कैसा मटेरियल है स्टूडेंट्स? इट इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उसमें से हमें सब चीजें दिखाई देती हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनसे हमें चीजें जो है वो आधी आधी नजर आती हैं, पार्शियली विजिबल, कुछ कुछ धुंधला सा नजर आता है। सो मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स आर ओनली पार्शियली विजिबल, पार्शियली मीन्स थोड़ी सी विजिबल होती हैं, एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होगा, हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन पार्शियली विजिबल होगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बटर पेपर। ठीक है, बटर पेपर अगर आपके घर में हो तो आप ऐसे उठा के देख सकते हो। अदरवाइज सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपके पास स्केल होती है। ठीक है, स्केल को ऐसे आंखों के सामने कीजिए और देखिए, आपको दिखेगा कि कुछ तो है सामने, बट नॉट वेरी क्लियरली, मीन्स आपको पार्शियली विजिबल होगा, आधा दिखेगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा। ओके, देन ओल्ड ग्लास डोर्स। ठीक है, जो घर के पुराने कांच के दरवाजे होते हैं, या विंडो पेन्स देखिए, जो कांच जो हमारी विंडोज पे लगी होती है, अगर वो डिजाइन वाली होती है तो हमें कुछ कुछ नजर आता है। जैसे बाहर अगर कोई खड़ा होता है तो यू कैन सी दैट समवन इज स्टैंडिंग, लेकिन कौन खड़ा है चेहरा क्लियर नहीं होता है, मीन्स आपको कुछ नजर आ रहा है और आधी चीजें नहीं नजर आ रही हैं। सो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ठीक है, इसमें बटर पेपर गुड एग्जाम्पल है, स्केल आपकी जो है वो एग्जाम्पल है, या पुराने जो कांच के डोर्स हैं वो एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अच्छा, जो थर्ड टाइप का मटेरियल है, इट इज ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल का मतलब होता है ऐसे मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, हमें बिल्कुल जिनमें दिखाई नहीं देता है, दे आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी आपने हाथ में पकड़ी है और आप दूसरी साइड देखना चाह रहे हो, तो क्या आप देख पाओगे? नो, बिकॉज वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। ओपेक मतलब जिसमें से हमें आर पार दिखाई नहीं देता है, हम उसमें से दूसरी तरफ की चीजें नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो वुड एग्जाम्पल है, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, आप बुक एग्जाम्पल दे सकते हो, टेबल दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनमें से हमें दिखता नहीं है दूसरी साइड का, दैट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स सी विद द डायग्राम नाउ। देखो, ये जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओपेक मतलब देखो ये लाइट आ रही है, हम कोई भी चीज कैसे देख सकते हैं बच्चों? विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो लाइंस बनी है इसका मतलब है लाइट आ रही है, लाइट उसमें से जाएगी तभी तो हमें नजर आएगा, वी कैन सी ओनली बिकॉज ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, राइट? तो ये जो ब्लैक कलर का है ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ओपेक मटेरियल है। ओपेक है मतलब इसमें से लाइट ही नहीं जा रही है, तो जब इसमें से लाइट ही नहीं जाएगी, इस साइड लाइट पहुंची नहीं, राइट? तो जब लाइट पहुंची नहीं तो वी आर नॉट एबल टू सी फ्रॉम इट। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? ओपेक। ठीक है, अभी देखो ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीन्स जिसमें से हमको पार्शियली दिखता है, कुछ कुछ दिखता है। इसमें देखो कि 3 लाइट की रेज आ रही थी, 3 लाइट रेज वर कमिंग। अब ये कोई विंडो पेन है देखो, जिसमें डिजाइन बनी हुई है। अब इसमें से आप देख रहे हो कि आउट ऑफ दीज 3 लाइट रेज ओनली वन पासेस, एक ही लाइट रे आगे जा पाई, बाकी 2 यहीं पे रुक गई। ठीक है, तो जब एक ही जा पाई मीन्स हमें दिखेगा लेकिन बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा। ठीक है, पार्शियली हमें चीजें विजिबल होंगी, आधी अधूरी सी चीजें दिखेंगी, शैडो टाइप्स, हमें क्लियरली कुछ भी नजर नहीं आएगा, राइट? तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। एंड जो थर्ड था हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब आप देखो कि 3 रेज आ रही थी एंड ऑल द 3 रेज हैव पास थ्रू इट, दूसरी तरफ चली गई, मतलब दूसरी तरफ का हमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, जिसमें एयर एग्जाम्पल है, हमारा ग्लास है, वाटर है, दे आर ट्रांसपेरेंट, इनमें से हमें नजर आता है। ओपेक मीन्स जिनमें से हमें बिल्कुल नजर नहीं आता है, जैसे वॉल हो गया, बिल्डिंग हो गई, बुक हो गई, वुड हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, सो दे ऑल आर ओपेक। और जिनमें से हमें कुछ कुछ दिखाई देता है, दे आर ट्रांसलूसेंट, जैसे कि विंडो पेन्स हो गई, बटर पेपर हो गया, दे आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन टुडे, आज हमने क्या क्या सीखा, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। एक बार हम फिर से तुरंत से रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था सॉल्युबल मटेरियल्स। तो सॉल्युबल मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो पानी में मिक्स हो जाते हैं और जो फिर इनविजिबल हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते मिक्स होने के बाद, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, then insoluble means which do not mix in water, and if they do not mix that means वो हमें दिखाई देते हैं पानी में। ठीक है, so they are called insoluble। इसका एग्जाम्पल था सैंड। ओके, देन हमने किया कि सॉल्ट कैसा है? सॉल्युबल है। शुगर कैसी है? सॉल्युबल है। सैंड कैसा है? इनसॉल्युबल है। ऑयल कैसा है? इनसॉल्युबल है। पाउडर कैसा है? इनसॉल्युबल है। ओके, अदर मटेरियल्स ऑल्सो यू कैन चेक एट होम। फाइन, नाउ नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ मटेरियल्स होते हैं विच फ्लोट, जो तैरते हैं, कुछ मटेरियल्स हैं जो सिंक हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं, राइट?
जैसे कि सैंड, शुगर, सॉल्ट, ये सब पानी में नीचे बैठ जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। वुड हो गया, ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, दे फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। सो ऐसे मटेरियल्स फ्लोट करते हैं। फिर ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। एंड आफ्टरवर्ड्स वी स्टार्टेड विद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीन्स ऐसे मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन क्लियरली सी, जिनमें से हमें क्लियरली दिखाई देता है, जैसे कि ग्लास है, वाटर है, एयर है। ट्रांसलूसेंट मीन्स मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स आर ओनली पार्शियली विजिबल, हमें आधी आधी चीजें नजर आती हैं, राइट। जैसे कि ओल्ड ग्लास डोर्स, बटर पेपर हो गया। एंड तीसरा जो कैटेगरी था, इट इज ओपेक, मीन्स मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, जिनमें से हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। जैसे कि वुड है, आयरन है, गोल्ड है, बिल्डिंग्स हैं, बुक्स हैं, राइट। सो ये सब हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पास नहीं होती है। ट्रांसलूसेंट में कुछ लाइट पास होती है। और ट्रांसपेरेंट में all the light rays get passed, right? So this we have done today. Okay, so these are the properties which we have covered today in the session. I hope all the properties are clear to you. Then next we'll meet in the next session. Till then, all of you stay safe and stay home.